ओम शांति। आज 8 अगस्त की मुरली है 2024 की। बाबा ने आज हमारे बहुत ही अच्छी सुबह वरदानी दृष्टि से सतगुरु के रूप में वरदान दिया। बाबा हमारे पिता, शिक्षक और गुरु भी हैं। जब इन 3 अक्षरों को ही हम याद रखें तो बाबा की याद में हमारी कमाई होती। बाबा ने आज हमें बहुत ही सुंदर टाइटल दिया, राज ऋषि का टाइटल। एक तरफ कार्य करते हुए राज्य की तरह और दूसरी तरफ ऋषि की तरफ। ऋषि यानी कि त्यागी, तपस्वी। कोई कार्य से, कोई सेवा से किसी के साथ कोई लगाव नहीं। बाबा ने आज हमें सेवा के बारे में बताया कि सेवा करने से मल्टी मिलियंस कमाई होती है। तो आज सारा दिन अपने को व्यस्त रखेंगे कि कैसे हम बाबा का परिचय अन्य आत्माओं को दें। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें, विशेषताएं आ जाएंगी। शिफ्तें यानी विशेषताएं। आज 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? हर कदम में पद्मों की कमाई। उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मावती बनते हो। दूसरा प्रश्न, इस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो। क्या राज है ये? बाबा समझाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हड्डी है, एक ही दुकान है। यहाँ सबको आना है। ये बहुत गूढ़ राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। किसी भी धर्म के, किसी भी जगह से कोई भी आत्मा आए, ये एक ही वन स्टॉप शॉप है। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वे जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहें तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 अक्षर, बाप, टीचर और सतगुरु। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कितना सहज है, परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा भी देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण इसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के
भूले हुए। अब बाप समझाते हैं, वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने आप को याद दिलाना, बाबा कहते हैं, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी देता है, वर्षा भी देता है, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वे फिर पदम कैसे पाएंगे। पद्मापति तो सर्विस में ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। छोटी मोटी सर्विस भी मिले तो उसको करने से उसमें पद्मापति कमाई है। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना, यही बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। सर्विस से ही पदम मिले हैं। बाबा बार बार हमें ये बात कह रहे हैं, सर्विस का नशा दिला रहे हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता है। बाप कहते हैं, हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए हो, यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं हैं। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि वे लिबरेटर आओ, पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते, वहां बैठा है क्या कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते। स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते। जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सत्युग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों को की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं। बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप हैं तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू आती है। कितना सुंदर वाक्य है। बाबा अक्षर ही ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भला कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया।
यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब कहते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, मन मना भाव, इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है, नहीं तो रोज लिखकर दो कि दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप, टीचर, सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। बाबा आज हमें बोल रहे हैं चेकिंग करो कि हम सारा दिन क्या बातें सोचते रहते हैं। नहीं तो सॉरी, स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य भाग ही ले लेती है। तुमको पता नहीं पड़ता है, आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसा ही कहेंगे ना, भला वर्षा में तो चलेंगे, भले स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ आए भला परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यह तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाबा आज नशे की पॉइंट बता रहे हैं। बाप से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है, बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सत्युग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नाम निशान ही नहीं, स्वर्ग में कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे। सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझ जाते हैं बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैच भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों को भी तुम अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भला बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे ये ब्रह्मा है, ये है कुत। तुम कुत ही समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो।
सिर्फ शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है। वे कहती हैं, मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है। वे कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है। वे कैसे आती है? वे भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। ये भी बाप आकर समझाते हैं। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे कि जब हमसे कोई पूछे कि बाबा शिव बाबा निराकार है, तो हम कहें हम आत्मा भी तो निराकार है। बैल पर तो आ ना सके। बोलेंगे कैसे? साधारण पूरे तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। इसको उठाने लिए सोचना चाहिए क्या युक्ति रचे। किसी से भी कोई बात करो तो पहले पल्स चेक करके फिर बात करनी चाहिए। कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो ये पानी के स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाबा उस टाइम की बात की एक हमें युक्ति दे रही हैं कि गंगा पर जाकर बैठ जाओ। अब हमें आज पूरा दिन मनन चिंतन करना है कि किस तरह हम सेवा में इन्वॉल्व रहें। तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या ये? ऐसी नदियां तो ढेर हैं। बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव ही हैं। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। बस इसी समय बाबा आते हैं। ये कितने नशे की बात है। वहां कोई पतित होता नहीं। कहाँ पर? स्वर्ग में। नाम है ही स्वर्ग, नई दुनिया। तो जब स्वर्ग बोले नई दुनिया, इसका भी एक नशा है कि यही आने वाला है। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो, बाबा आज कह रहे हैं। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं। पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। ये भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो औरों को कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है। वे फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना। शास्त्रों में भी चिड़ियों ने सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिख दी हैं। मनुष्य कहेंगे सत्य, फिर नहीं। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर के ले आए। कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझ
कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया। सच्चे और झूठे संसार में इतना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम कितनी युक्तियों से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई की ही बुद्धि में बैठता है। यह बहुत सहज ज्ञान और सहज योग बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी शिफ्टें ही बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। सेल्फ चेकिंग की पॉइंट, बाबा को याद करते हैं कि मन इस तरफ उस तरफ दोनों कहाँ पर जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिली है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा भी तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। कितना बड़ा टास्क दिया बाबा ने आज कि सेवा करो, समझाने की युक्तियां सोचो। बहुत ही अच्छे से धारणा में जब लाएंगे तो कोई टाइम वेस्ट का समय ही नहीं रह जाएगा। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख अभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्मा का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सब का बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तो एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। इस बात पर गांठ बांध लेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्ठी तो एक ही है, वन स्टॉप शॉप। और कोई हट्ठी है नहीं तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सभी रूहानी बच्चों की बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्तियों से चलना है। गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्तियों से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। कोई को नाराज भी नहीं करना और पवित्र भी बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भक्त। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भक्त। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद बेहद के वैरागी।
अगर कहाँ भी चाहे, अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि ने। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बात दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। ओम शांति।